हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं जिस बारे में बात करना चाह रहा हूँ वो कोई औषधि या वो कोई बीमारी नहीं है। मैं आज बात करना चाह रहा हूँ परहेज़ की, संयम की। आयुर्वेदिक दवाइयों के साथ क्या क्या परहेज़ रखना चाहिए, क्या क्या संयम रखना चाहिए, किस तरह का हमारा आहार विहार होना चाहिए, यह बहुत महत्वपूर्ण है। आयुर्वेद में परहेज़ को विशेष महत्व दिया गया है। परहेज किन चीज़ों का मैं वीडियो में आगे आपको बताऊंगा। इसका आप एक एक चीज़ आप नोट करते रहें, ध्यान रखें इन सब बातों का जो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर परहेज नहीं किया तो आयुर्वेदिक दवाइयों में आपको वह रिजल्ट नहीं मिलेगा जिसके लिए आप दवाई खा रहे हैं। उसका कारण आयुर्वेदिक दवाइयों का आपकी प्रकृति के अनुरूप होना है। जैसी आपकी प्रकृति है वैसी ही आपको दवाइयाँ दी गई हैं। अगर आप प्रकृति विरुद्ध आहार करते हैं तो यह आपके लिए नुकसानदायक होगा। इसीलिए आयुर्वेद में परहेज का बहुत महत्व है। सबसे पहली जो चीज़ है आयुर्वेद में, आयुर्वेद के साथ आध्यात्म जुड़ा हुआ है। आयुर्वेद आध्यात्म का ही पार्ट है। जब हम बात करते हैं वेदों की तो यजुर्वेद से आयुर्वेद का जन्म माना गया है। ऐसी दशा में जब आध्यात्म आयुर्वेद के साथ जुड़ा हुआ है तो सबसे पहला परहेज मांस भक्षण का, अंडों का और ऐसी ही तामसिक सब चीज़ों का होगा जो शरीर को नुकसान भी देती हैं और आध्यात्मिक दृष्टि से उचित भी नहीं है। आयुर्वेद में इन सब चीज़ों को विशेष निषेध किया गया है। बहुत ही अपवादित परिस्थितियां हैं जिसमें किसी व्यक्ति को मांस भक्षण की या किसी प्रकार का अंडा खाने की इजाज़त आयुर्वेद में दी गई है। ऐसी परिस्थितियां हैं लेकिन वो बहुत ज़्यादा अपवादित हैं। दूसरी बात, आपकी प्रकृति किस तरह की है। आपकी प्रकृति पित्त की है और आप गर्म चीज़ें खाएंगे तो यह आपके लिए नुकसानदायक होगी। आपकी प्रकृति वात की है, आप बादी की चीज़ें खाएंगे या गैस बनाने वाली चीज़ें खाएंगे तो वह आपको नुकसान देगी। मैं इन सब चीज़ों का विश्लेषण वीडियो के आगे करूँगा कि क्या क्या चीज़ वात वाले को नहीं खानी, क्या चीज़ कफ वाले को नहीं खानी, क्या चीज़ पित्त वाले को नहीं खानी। अगर आप कफ प्रकृति के हैं तो ठंडी चीज़ें आपको नुकसान देंगी। ये व्यक्तिगत अनुभव से आप पता लगा सकते हैं कि क्या चीज़ आपको नुकसान देती है। बहुत से लोग हैं, सभी लोग हैं, एक उम्र के बाद ये पता चल जाता है कि ठंडा पानी पीने से गले में दिक्कत होती है या गर्म पानी पीने से पेट में गर्मी आ जाती है, पेशाब में जलन हो जाती है या शौच जो है सूख जाता है या कोई ऐसी चीज़ जो वायु ज़्यादा बनाती है, हजम होने में देरी लेती है, तो ऐसी चीज़ खाने से जोड़ों में दर्द हो जाता है। ये हम अनुभव से पता आसानी से लगा लेते हैं। पहली बात, यदि आपको दर्द रहता है, आपके शरीर में दर्द रहता है तो ऐसी सब चीज़ों का परहेज रहेगा जो हजम होने में समय लेती हैं। मैदा देर से हजम होता है, नुकसान देगा। उड़द की दाल, राजमा, छोले, मटर, ये सब वो चीज़ें हैं जो गैस बनाती हैं, देर से हजम होती हैं, तो इन सब चीज़ों को आप परहेज रखें अगर आपके शरीर में कहीं पर दर्द रहता है। अरवी, गोभी, भिंडी, ये कटहल, ये सब वो चीज़ें हैं जो आपको नुकसान देंगी। यदि आपके शरीर में कहीं दर्द रहता है तो वो वात के कारण ही है और इन सब चीज़ों का आपको परहेज रखना चाहिए। यदि आपको एसिडिटी बनती है तो तला हुआ नहीं खाना, बहुत तेज़ मसालों का नहीं खाना, मिर्च नहीं खाने, हल्का खाना खाना है और डाइजेशन सही रहे इसके लिए ठंडी चीज़ें, आप मठा पी सकते हैं, आप ठंडा दूध पी सकते हैं, नारियल पानी आप पी सकते हैं, घूमने के लिए सुबह शाम जा सकते हैं। घूमना सभी के लिए अच्छा रहता है लेकिन पित्त प्रकृति वालों को ये विशेष ध्यान रखना चाहिए कि धूप में निकलना उनके लिए नुकसानदायक है, इसलिए सुबह शाम घूमना रखें। कफ प्रकृति वाले हैं आप, खांसी जुकाम जल्दी हो जाता है, छींकें जल्दी आनी शुरू हो जाती हैं,
तो ऐसी दशा में ठंडी चीज़ें ना खाएं। बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ें खाएंगे नुकसान दे जाएगी। बर्फ़ की बनी हुई चीज़ें ना खाएं। बहुत ज़्यादा ठंडा फ्रिज का पानी ना पिएं, यह आपके लिए बहुत नुकसानदेह रहेगा। ऐसी ऐसी सब चीज़ें जिसमें मसाला, बारीक मसाला कूटा हुआ हो, वो चीज़ें आपको नुकसान देंगी। बारीक मसाला छिड़का हुआ होता है तो वो चीज़ कफ वालों को बहुत नुकसान देता है। आजकल बहुत सारी नमकीन आती हैं, कुरकुरे वगैरह आ रहे हैं जिसमें मसाला हम ऊपर से डाल के खाते हैं, मसाला डला हुआ रहता है। ये कफ प्रकृति वालों को ये चीज़ें नुकसान देती हैं, तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करें। ये चीज़ नुकसान करेंगी, दिक्कत करेंगी। मैंने बताया आपसे कि ठंडा पानी उन्हें नुकसान देता है। कफ प्रकृति वालों को धूल में जाने से बचना चाहिए। में जाएंगे आप तो धूप में जाएंगे तो ये चीज़ आपको नुकसान देगी। दोपहर में बचना चाहिए, दोपहर में जाने से बचना चाहिए। कुछ चीज़ों का परहेज उन सब चीज़ों का है, कुछ चीज़ों का परहेज ऐसी चीज़ों का भी है जो आपको आपके अनुभव से पता चली है कि आप उन सब चीज़ों से एलर्जिक हैं। 100 में से एक व्यक्ति को बैगन से एलर्जी रहती है, तो ये आइडेंटिफाई हो जाती है, अनुभव के आधार पर हो जाती है कि मुझे दिक्कत होती है खाने से, ये सब चीज़ परेशानी होती है। तो इन सब चीज़ों का आप परहेज रखें। हर व्यक्ति को किसी न किसी चीज़ से एलर्जी ज़रूर होती है, दिक्कत ज़रूर होती है, और हम अनुभव से इस बात को बहुत आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे हमें एलर्जी है। हमने अदरक खाया था या अदरक की चाय पी थी और हमारे पेट में जलन हो गई, तो ऐसी सब चीज़ों का हमें परहेज रखना है। तो मैंने बताया आपको कुछ चीज़ें ऐसी हैं सभी को परहेज रखना है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इंडिविजुअल अपनी प्रकृति के अनुसार परहेज रखना है, कुछ चीज़ें इंडिविजुअल ऐसी हैं जिनसे व्यक्ति विशेष को एलर्जी है, ऐसी चीज़ों से परहेज रखना है। अब खाने में भी विशेष सावधानी रखनी है। परहेज के साथ साथ ये भी ध्यान रखना कि हमें खाना क्या है। तो इस बारे में मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहूँगा। आप लोग बहुत ध्यान से सुने इस चीज़ को कि खाने में हमें, अगर हमारा पेट साफ है, बहुत दिन से कब्ज़ थी और आज हमारा पेट साफ हुआ है, तो ऐसी दशा में अगले दिन पेट साफ होने के बाद कोई भी गरिष्ठ चीज़ ना खाएं। ऐसी कोई गरिष्ठ चीज़ आप खाएंगे तो आंतें जो पेट साफ होने के बाद सॉफ्ट हुई है, उनमें सॉफ्टनेस आई है, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी आई है, उन्हें रेस्ट नहीं मिलेगा। हम बहुत सारे लोग जो कहते हैं पेट साफ की चूरन खा लिया हमने, पेट साफ हो गया, तो पेट साफ का मतलब ये नहीं है कि अगले दिन हम कुछ भारी खा लें, कचौड़ी खा लें, तला हुआ कुछ खा लें, नहीं। अगले दिन और उससे अगले दिन अगर हल्का परहेज रख लेंगे तो मेरा दावा है, मेरा विश्वास है इस बात का, मेरा अनुभव भी है इस बात का कि आपका पेट खराब नहीं होगा। अगले दिन हल्का खाना खाएं, घी ज़रूर डालें। घी जो है अगर आप अफोर्ड कर सकें, आप पचा सकें, थोड़ा वॉकिंग कर सकें, आपकी दिनचर्या में वॉकिंग है, तो सुबह खाली पेट 1 चम्मच घी पी लेना, पेट साफ होने के बाद बहुत अच्छा रहेगा। आपकी आंतों के लिए वो अमृत है, ज़रूरी है। आंतों को चिकनाई की ज़रूरत होती है। लैक्सेटिव आइटम जो पेट साफ करने के लिए दी जाते हैं वो इसलिए दिए जाते हैं कि आंतों में तरलता और ज़्यादा आए। तो अगर आप अगले दिन 1 चम्मच घी पी लेंगे आपको फ़ायदा रहेगा। आप नहीं भाई, घी आजकल बंद कर रखा है डॉक्टर्स ने, कोलेस्ट्रॉल की समस्या रहती है, बीपी हाई रहता है, तो घी अवॉइड करें। ऐसे में मूंग की दाल की खिचड़ी, पतली सी खिचड़ी, 1 चम्मच घी और साथ में दही में पानी डाल के या हल्का मट्ठा, थोड़ा जीरा, हल्का सा हींग, काला नमक डाल के आप लें तो वो डाइजेस्टिव भी होगा, पेट को भी हल्का रखेगा और पेट को एक सीक्वेंस में एक अच्छी तरह एक फ्लो में आने में आपकी सहायता भी करेगा। ये मेरा अनुभव है और आप इस पर गौर करें, बड़ा फ़ायदेमंद है आपके लिए, बड़ा फ़ायदा करेगा आपको ये। दवाइयों पर निर्भरता कम से कम होनी चाहिए। दवाई का मतलब कि बीमारी है, दवाई खाई, हम ठीक हो गए, बाकी हमें अपना ध्यान खुद रखना है। इसके बाद जो मैं वीडियो बनाऊंगा, अगला वीडियो जो है वो मैं खान पान के विषय में ही बनाऊंगा, लेकिन थोड़ी सी उसकी जानकारी मैं इस वीडियो में भी दे रहा हूं। तो मैंने आपको बताया कि पेट साफ होने के बाद हल्का खाना खाना है। हल्का खाना खाएंगे तो पेट जो है नॉर्मल वे में चलता रहेगा। परहेज का जहाँ तक आगे और क्या परहेज रखें हम,
परहेज एक विस्तृत विषय है, मैंने बहुत सारी चीज़ें इसमें बताई हैं आपको। और बहुत हैवी दवाइयाँ ना खाएं। बहुत हैवी दवाइयाँ खाने से लीवर और किडनी पे बहुत ज़्यादा परेशानी आती है, दिक्कत आती है। बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं जो खाने से बड़ी दिक्कतें रहती हैं। हम लोग आप सभी लोग जानते हैं कि एक डाइक्लोफेनेक है जो बड़ा कॉमन है और जिसकी वजह से इस पूरे भूमंडल से गिद्ध समाप्त हो गए। गिद्धों का अस्तित्व जो है डाइक्लोफेनेक ने समाप्त कर दिया। तो खैर ये भी एक ज़रूरी चीज़ है, जो ये भी परहेज का पार्ट है कि बहुत ज़्यादा मेडिकेशन ना करें। मेडिकेशन का मतलब बीमारी में हमने मेडिकेशन ली और हम ठीक हो गए। ठीक बॉडी को होना है। दवाइयाँ ठीक होने में मदद करती हैं। मेडिकेशन का मतलब जीवन भर दवाइयाँ खाना नहीं है। मेडिकेशन का मतलब बहुत लंबे समय तक 2 महीना 3 महीना दवाइयाँ खाना नहीं है। मेडिकेशन का मतलब है हफ्ता भर, 15 दिन या अधिकतम 1 माह दवाइयाँ खाना। उससे ज़्यादा दवाइयाँ भोजन का पार्ट बन जाएंगी, वो दवाई नहीं बनेगी, दवाइयाँ नहीं कहलाएंगी, वो दवाई के रूप में कार्य भी नहीं करेंगी। तो इस बात का भी ध्यान रखें। बहुत सारे लोग कहते हैं हम 10 वर्षों से थायराइड की दवाई खा रहे हैं या हम बहुत वर्षों से बीपी की दवाई खा रहे हैं। तो थायराइड या बीपी की दवाई सही होने के लिए खाई जाती है, जीवन भर नहीं। उसमें हमारी जीवन शैली में, हमारे जीवन दिनचर्या में कुछ हमें परिवर्तन करना पड़ेगा कि ये दवाइयाँ खानी हम बंद करें। तो ये मैंने कुछ जानकारी आपको परहेज के बारे में दी है और मुझे लगता है कि आपको इससे फ़ायदा होगा, बेनिफिट होगा। कोई भी संशय हो आप निसंकोच कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव, अपने परामर्श, अपने सवाल पूछ सकते हैं और मैं स्वागत करूँगा उन सब का। बाकी कोई विशेष जानकारी चाहिए हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अगर शेयर करें अपने मित्रों के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसी ही बहुत सारी जानकारी आपको लगातार देता रहूँगा। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि परहेज से इतर भी एक जीवन है। परहेज से अलावा भी हम शादी में, दावत में, पार्टी में जाते हैं और ये हमारे जीवन का एक पार्ट है। तो मैं अगले वीडियो में इस बारे में बताऊंगा कि हम अपने खान पान का ढर्रा, अपने खान पान का तरीका किस तरह करें कि पार्टी में जाके या शादी में जाके भी हमें कोई दिक्कत ना हो। अमूमन मैं भी वीडियो में कहता हूँ कि तला हुआ ना खाएं, लेकिन ये चूँकि है ये चीज़ें सब खाने के लिए, तो इनका एक सीक्वेंस ऐसा बना दिया जाएगा कि आप खाएंगे और आपको दिक्कत नहीं होगी। तो इंतज़ार करिए अगले वीडियो का और प्रोत्साहन कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।